मंच पर आसीन गुरुदेव महावीर जति जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन परम पूज्य बुद्धगिरी मढ़ी से दिनेश गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन समस्त संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी पधारे, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। ओम नमो नारायण। मातृशक्ति आज सनातन समरस यात्रा में पहुंची है, सभी को एकजुट करने के लिए। मातृशक्ति आप इतनी बुजुर्ग होने के बाद में भी इस सभा में आई हैं और इस सभा में आप अपना आशीर्वाद देने आई हैं। आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन शादी होने के बाद में 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जब मातृशक्ति इस यात्रा को आशीर्वाद देने आ गई तो ये आधे से ज्यादा वर्ष सफल हो ही गई। अभी जब हम यात्रा में आ रहे थे तो हम देख रहे थे यात्रा आगे बढ़ रही थी, पीछे जितनी भी दुकानें खुली हुई थी सब अपने शटर डाउन कर करके आ गए। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। वो युवा शक्ति बोलने लगे कि महाराज जी आप सभी संत महात्मा अपने मंदिर मठ छोड़ के आ गए, क्या हम इतने कायर है क्या आधे घंटे के लिए दुकान बंद नहीं करके आ सकते? वो भी दुकान बंद करके आ गए साहब। संत महात्मा जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं उसकी पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के मन में जो विचार आया यात्रा का, उन्होंने शेखावटी के समस्त संतों को उसमें एकजुट किया और ये यात्रा पूरे शेखावटी में चल रही है। अभी यात्रा को 5 दिन हो चुके हैं और 20 दिसंबर को यात्रा के पहला चरण का समापन होगा रामलीला मैदान सीकर में। उसमें 3 बजे आप सभी भी सादर आमंत्रित है। एक ही उद्देश्य है, हिंदू एक हो, सनातनी एक हो। संत महात्मा निकलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आपको एकजुट करते हैं और हर 5 साल बाद में जब ये इलेक्शन का दौर आता है आपको दोबारा जाति पाति में तोड़ देता है। हम इतने कायर है क्या? कोई भी हमारे को आएगा तोड़ देगा, अपने मुताबिक हमारे को स्वार्थ को ढाल लेगा। हम इतने कमजोर तो नहीं है। एक चीज याद रखना, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जब दीपक ही ना रहा तो इन बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहा तो इन जाति का क्या करोगे, इन जाति का क्या करोगे। एकजुट हो जाओ। कश्मीर में हजारों लाखों पंडितों को घर से बेघर कर दिया। क्या उनके पास पैसे नहीं थे? क्या जमीन नहीं थे? आम के बड़े बड़े बागवान, सेब के बड़े बड़े बागवान थे उनके पास में, लेकिन उनमें किस चीज की कमी थी? एकजुटता की कमी थी। वो एकजुट होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी उनको कश्मीर से धक्के मार के बाहर भगा दिया जाए, चावल में मांस के टुकड़े खिला दिए जाए। अगर आप एक नहीं होगे तो इसी तरह टूट टूट के बिखरते जाओगे। भारत कितना बड़ा साम्राज्य था, उसके न जाने कितने टुकड़े कर दिए। क्यों कर दिए? आप में एकता नहीं है इसलिए कर दिए। टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, कारण यही था कई सदियों तक कटते रहे हम। टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, कारण यही था कई सदियों तक कटते रहे हम। खुल के बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा कोई शौक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हूं इसी धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। एक बात सोचा करो, जो आपके राम को काल्पनिक कहते हैं आप उनका साथ देते हो? कुछ तो शर्म करो। जो आपके राम पे प्रश्न उठाते हैं आप उनको सिंहासन पे गद्दियों पे बिठा देते हो। नहीं, इतने कायर तो नहीं है ना, इतने बुजदिल तो मत बनो। जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं है। एकता दिखाओगे तो गौ हत्या पे भी प्रतिबंध होगा, एकता दिखाओगे तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा।
मिट गए धरा से श्री राम को मिटाने वाले, मिट गए धरा से श्री राम को मिटाने वाले, अवधपुरी के अंदर घुस के आग लगाने वाले, मिट गए धरा से श्री राम को मिटाने वाले, अवधपुरी के अंदर घुस के आग लगाने वाले, अरे सर सर के मर रहे श्री राम पे प्रश्न उठाने वाले और फिर गद्दी पर बैठ गए, मंदिर बनाने वाले, हिंदुओं को एक करने वाले, समरसता का भाव रखने वाले। किसी ने पूछा पिता कैसा होना चाहिए, बोले राम जैसा, पुत्र कैसा, राम जैसा, पति कैसा, राम जैसा, गुरु कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा होना चाहिए, राम जैसा। किसी ने रावण के पास जाके कान में पूछा शत्रु कैसा होना चाहिए, राम जैसा, राम जैसा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।